जय हिंद साथियों। इस समय यूपी बोर्ड का कक्षा 10 की गणित हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। और वो गणित का चैप्टर है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 भी चल रही है। और एक बोर्ड पे प्रश्नावली 5 बीच का 17वां सवाल है। और यह क्लास रेगुलर सुबह 6 बजे चलता है और हम विधिवत कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कक्षा 10 का कोर्स पूरा करना, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें या पढ़ाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम क्लास हमारा आ गया है। इसी चैनल पे हम प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए गणित पढ़ाते हैं और वह वीडियो शाम को 6 बजे अपलोड होता है। अगर चाहते हैं आपकी गणित अच्छी हो, मजबूत हो, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है बोर्ड पे। यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के यन में पद बराबर हो? या यूं कहिए कि यह जो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 का यनवा पद और दूसर की समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का यनवा पद बराबर है, तो यन का मान क्या होगा? ये भी कह सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि पहले श्रेणी का यनवा पद निकाल लेंगे, दूसर के श्रेणी का यनवा पद। यनवा पद होता क्या है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये यनवा पद होता है। और जहां a प्रथम पद होता है, ठीक है ना, और d होता है सर्वांतर। ठीक, तो चलिए पहली श्रेणी हम लिखते हैं। पहली श्रेणी क्या है? 63, 65, 67। ठीक, दूसर की श्रेणी लिखते हैं। 3, 10, 17। ठीक, पहली श्रेणी का प्रथम पद यानी ये 63 है, दूसर की श्रेणी का प्रथम पद यानी ये 3 है। अब देखिए निकटवर्ती पदों के बीच में अंतर क्या है? इसमें 2। ऊपरी वाली श्रेणी में अंतर क्या है? 2, यानी 2 बढ़ रहा है। ये 63 है तो ये 65 हो गया, ये 65 है तो ये 67 हो गया। निचली वाली है दूसरी श्रेणी में, देखिए क्या है? यह 7। अंतर क्या है? 7। कितना अंतर है? 7। पहला पद और दूसरे पद के बीच में अंतर 7 है। पहला पद और दूसरे पद के बीच में अंतर 7 है। तो अंतर का मतलब सर्वांतर, ठीक है ना? सर्वांतर यह पहली श्रेणी के लिए सर्वांतर 2 है, यानी यह दूसर की श्रेणी के लिए सर्वांतर यानी यह 7 है। पहली श्रेणी का यनवा पद निकाल लें, क्योंकि हमको प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया, तो पहली श्रेणी के लिए यनवा पद। ये देखिए, यह पहली श्रेणी के लिए पहला पद है, दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद है। यह पहली श्रेणी के लिए सर्वांतर है, दूसरी श्रेणी के लिए सर्वांतर। तो प्रथम श्रेणी का यनवा पद क्या होगा? प्रथम पद प्लस n-1 और गुणे सर्वांतर। सर्वांतर क्या है? 2 है। इसको हल करेंगे तो 63, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n और -2, यह इसमें से घट जाएगा। यह 2n लिख ले पहले, और 63 में से 2 को घटा दे तो 61 हो जाएगा। यह पहली श्रेणी का यनवा पद प्राप्त हो गया।
आइए दूसरी श्रेणी का n वां पद निकालते हैं। दूसरी श्रेणी का n वां पद, दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या है? 3 है, n-1 और सर्वांतर क्या है? 7 है। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 3 और इसका 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7n और -7, तो इसको 7n और यह +3 है और -7 है तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, कह रहा है कि n-वां पद दोनों का बराबर है, यह है और यह बराबर है। प्रश्नानुसार क्या है, दोनों श्रेणी का n-वां पद बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2n + 61 बराबर 7n - 4। यह इधर कर ले और यह इधर कर ले, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो 61 प्लस हो जाएगा, और ये 7n है और ये +2n है, उधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। 7n में से 2n जाए तो 5n। अब क्या होगा, ये है 61 + 4 तो ये हो जाएगा 65 और ये 5n, तो n बराबर हो जाएगा, इसका इसमें भाग दे दीजिए, 65/5 तो 5, ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 15, यानी n का मान 13 आ रहा है। n का मान 13, यानी 13वां पद पे यह भी और यह भी 13वां पद, इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद बराबर हो गए। ठीक है ना, n के किस मान के लिए, यानी 13वां पद के लिए ये बराबर हो गए। आपका उत्तर यही होगा। ठीक, अगर कौन 13वां पद क्या है, अगर n का मान इसमें रख देंगे तो आपका 13वां पद आ जाएगा।